फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल। लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर, पुलिस स्टेशन मालेगांव। आप देख रहे हैं अब तक। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। आज फिर इसी सवाल को उठाने के लिए अब तक न्यूज़ चैनल मालेगांव एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक धरना आंदोलन चल रहा है, जिस पर ऊपर लिखा हुआ है धरना आंदोलन महात्मा गांधी विद्या मंदिर व आदिवासी सेवा समिति शिक्षा संस्था नासिक मधील भ्रष्टाचाराची चौकसी होण्याबाबत। मेरे हाथ में एक जो डिमांड है इन लोगों की, वो डिमांड के पेपर है। मैं आप लोगों को कुछ नाम पढ़ के सुनाता हूँ कि इनका विषय क्या है और इनकी डिमांड क्या है। जब मालेगांव शहर में उद्धव ठाकरे गुट की सभा का आयोजन था, जिस दिन सभा थी उसी दिन इन लोगों का आंदोलन महात्मा गांधी स्मारक पर आंदोलन किया गया था कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की शिक्षा में भर्ती को लेकर कई लाखों रुपये गरीबों से लिए गए हैं, उन लोगों ने अभी तक ना उन्हें शिक्षा दी, ना नौकरी दी है और ना उनके पैसे वापस किए। उसको लेकर 10 लोगों की या 11 लोगों की FIR भी हुई है। हम आपको वो FIR भी पढ़कर सुनाएंगे और उसके बाद जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं इन लोगों से भी बात करेंगे कि इनकी अभी की डिमांड क्या है। यहाँ पर जो निवेदन इन लोगों की ओर से दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि नौकरी लावून देण्यानिमित्ताने आर्थिक फसवणूक केल्या प्रकारनी दोषीवर कारवाई व्हावी और इसकी जो जांच है वो IPS अधिकारी द्वारा होनी चाहिए, ऐसी डिमांड यहाँ पर की गई है। 10 लोगों की यहाँ पर बागलान पट्टा, सटाना, मालेगांव, क्याम पुलिस स्टेशन, रमजानपुरा पुलिस स्टेशनों में अलग अलग सेक्शनों में कई FIR दर्ज हुई है, जिसमें विवेक नाना साहेब आहिरे इनकी एक FIR है, जिनका कहना है कि 9 लाख रुपये 2011 में इनसे लिए गए थे और अभी तक इन्हें कोई भी नौकरी नहीं दी गई है, जिसकी FIR बागलान पट्टे में हुई है। दूसरी FIR शोभा जी भाऊ पगार, इनकी भी FIR 9 लाख रुपए की डिमांड है, इसके ऊपर हुई है। संदीप तातू, इनकी भी FIR 7,50,000 रुपये इनसे शिक्षा भर्ती के नाम पर लिए गए हैं। उसी के साथ शिवाजी राव, रोहिणी नाना साहेब, राजापुर पांडे, समाधान जी भाऊ, विनोद दुधे देवरे, इनकी FIR थी, लेकिन इन लोगों ने एग्रीमेंट करके पैसा इनको वापस दे दिया गया है। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर अवेलेबल किए गए हैं। ऐसी एक लंबी लिस्ट जो 11 लोगों की एक लिस्ट है जिन लोगों की फसौनत की गई है, जिसके चलते किन किन लोगों पर FIR हुई है। मैं आपको उन लोगों के नाम भी सुनाना चाहूँगा कि किन किन लोगों पर यहाँ पर पुलिस की ओर से FIR की गई है। जो नाम है जिन लोगों को अटैक करना था, गुनाहगार प्रशांत हीरे, अपुराव हीरे, अद्वै हीरे, राजेश शिंदे, लकी खैरनार, मंजित शिंदे और रियाज अली खान, इन लोगों पर FIR दर्ज हुई है कि इन लोगों ने फसौनिक की है, इन लोगों से पैसे लिए, ना इन्हें नौकरी दी है और ना अभी तक इनके पैसे वापस किए। लेकिन ये 2010 से अभी तक कोई आंदोलन इसलिए नहीं किया जा रहा था, इन लोगों के बोलने के मुताबिक कि इन्हें आश्वासन दिया जाता था कि अब आपको नौकरी दे दी जाएंगी, अब आपको नौकरी लगा दी जाएंगी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। तब कहीं जाकर इन लोगों ने अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी FIR दर्ज की है। अब तक का 11 FIR हो चुकी है और भी 13 FIR होना बाकी है। इस प्रकार की यहाँ पर प्रतिज्ञा बताई जा रही है। अब देखना यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि सत्ता के आगे जब सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। अब सत्ता में बैठे हुए लोग इस पर दखल क्यों नहीं दे रहे? नासिक जिले का ये विषय है और नासिक जिला के पालक मंत्री इस पर अभी तक का अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? नासिक जिला के पालक मंत्री ने अभी तक अपनी प्रतिज्ञा इस विषय पर क्यों नहीं दी है? इस भर्ती कांड में उन्होंने अभी तक अपनी कोई भी बात क्यों नहीं रखी है? अद्वै हवा हीरे ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण अपनी ओर से नहीं दिया है। शिक्षकों की तरफ से भरपूर पैसा किसानों और गरीबों के जमीन बेचकर पैसे दिए गए हैं, कई लोगों ने ब्याज से पैसा उठाकर पैसा दिया गया। इस प्रकार की बात यहाँ की जा रही है। अभी हमारे साथ में जो लोग इनसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर अडाव, देवला से हूँ मैं। देवला से? हाँ। क्या आपकी भी FIR दर्ज होगी है? हाँ, माझी पण FIR दाखल झालेली. किती वर्ष झालेले तुम्ही जे पैसे दिले? पैसे देऊन माझे आता 11 वर्ष झाले.
2010 मध्ये पैसे दिलेत मी नोकरी कुठे देण्याची बातमी झालेली आहे? आदिवासी सेवा समितीमध्ये. सेवा समिती. हां, त्या युनिट आहे त्यांचं, त्या युनिटमध्ये आम्ही तुम्हाला नोकरी देतो. याविषयी अपूर्व यांची पण माझं स्वतः त्यांचं जे दंत महाविद्यालय आहे पंचवटीला त्या ठिकाणी बोलणं झालेलं होतं. त्यांनी पण मला सांगितलं तुम्हाला 8 दिवसात आम्ही ऑर्डर देतो नोकरीची. पण आता 8 दिवसाचे 11 वर्ष झाले, परंतु आज सगळ्यात ना त्यांची परत भेट झाली, ना काही ऑर्डर आली, ना पैसे मिळाले. वेळोवेळी आम्ही त्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, पण आमची भेट झाली नाही. त्या ठिकाणी आम्हाला त्या कॉलेजच्या जागेवर येऊ दिलं गेलं नाही. म्हणून आम्ही या ठिकाणी हे उपोषणाचं जे हत्यार आहे ते उपसलेलं आहे. कारण की तुम्ही बघितलं की मागच्या 26 मार्चला सुद्धा आम्ही त्या दिवशी धरणं आंदोलन केलं एक दिवशी, परंतु त्या धरणं आंदोलनाची सुद्धा प्रशासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत प्रशासन आता आम्हाला लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत आम्ही या जागेवरून हलणार नाही आहोत. आता तुमची डिमांड आहे की SIT अधिकारी द्वारा याची जांच होईल. हो, हा जो आहे तो कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी स्पेशल जी तपास यंत्रणा असते SIT याच्यामार्फत चौकशी व्हावी आणि ती चौकशी त्यासाठी एक IPS अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी ही मागणी आम्ही या आंदोलनातून केलेली आहे. तुम्ही याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे की त्याच्यावर काही कारवाई झाली नाही, अटॅक झाला नाही, परंतु FIR जिथे जिथे झालेली आहे त्या सगळ्या विषयामध्ये त्यांची जामीन पण झालेली आहे. नाही, त्यांच्या जामीन फक्त जो कॅम्प पोलीस स्टेशनमध्ये जो आता नवीन गुन्हा दाखल झालेला आहे त्या गुन्ह्यात आदवाई यांना अंतरिम जामीन मिळाला आहे 20 तारखेपर्यंत. पण बाकीच्या गुन्ह्यांचं काय, जे नंतर जे आम्ही गुन्हे दाखल केले त्याच्यात काही चौकशी पण केली गेली नाही, त्यांना बोलवले पण नाही. तुमचं स्पष्ट म्हणणं काय, मतलब पोलीस या विरोधात काय कारवाई करतात? या ठिकाणी प्रशासन सुद्धा लक्ष देत नाही, शासन सुद्धा लक्ष देत नाही. या ठिकाणी कोणाचा दबाव असेल त्यांना त्या दबावाला ते शासन बळी पडतंय असा आमचा एक थेट आरोप आहे. पालकमंत्री तुमचं काही बोलणं झालेलं आहे का? पालकमंत्री साहेबांशी आमचं अजून बोलणं झालेलं नाही. आमची ही इच्छा आहे पालकमंत्री साहेबांनी सुद्धा आम्हाला या प्रकरणात मदत करावी. आम्ही काल सुद्धा अशी विनंती तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांना केली, परंतु अजून पालकमंत्र्यांशी आमचं समोर काही बोलणं झालेलं नाही. तुम्ही त्यांचं काही निवेदन दिलेलं आहे का? काय रिक्वेस्ट केली, काय मेमोरेंडम दिला त्यांना? आम्ही मागच्या वेळेस त्यांना फोनवर रिक्वेस्ट केली होती की साहेब तुम्ही आमच्या प्रकरणात दखल घ्या, की त्यांनी आम्हाला शब्द दिला आहे. अधिवेशन होतं त्याच्यामुळे मागच्या वेळेस त्यांना येता आलं नाही. त्यांनी आम्हाला शब्द दिला आहे की आम्ही तुमच्या आंदोलनास्थळी भेट देतो आणि तुमच्या समस्या जाणून घेण्याचा मी प्रयत्न करेल आणि त्याच्यावर उपाय मी काढेल नक्की. संस्थामार्फत अशी बात येऊ राहिली की ते राजकीय आंदोलन आहे आणि यांच्या मागे मतलब कोणी आहे? हो, या ठिकाणी आमचे जे उपोषण करतात यांना बागलाण येथील जी त्यांची इंग्लिश मीडियम आहे संस्थेची त्या ठिकाणी जे शिक्षक आहेत, म्हणजे ते शिक्षक बघा आता काम करतात, शासनाच्या संस्थेत काम करतात, शासन त्यांना पगार देतं आणि त्यांच्या खाजगी इंग्लिश मीडियमवर त्यांना राबवते. जे जनता विद्यालय मानूरचे शिक्षक आहेत. मला परस्पर कळलं का त्यांचं स्पष्ट असं म्हणणं आहे की तुमच्या आंदोलन पाठीमागे कोणी राजकीय लीडर आहे? नाही, यामागे कोणी राजकीय लीडर नाही आणि आम्हाला त्यांच्या राजकारणाशी काही घेणं देणं नाही. आम्हाला आमच्या पैशाशी मतलब आहे. आमचे पैसे त्यांनी डबल व्याजासकट आम्हाला परत करावे. आजही परत केले या मिनिटाला तरी आम्ही आंदोलन स्थगित करतो. आम्ही स्पष्ट तुमची मागणी काय राहणार? ते आंदोलन किती दिवस चालणार? हे आंदोलन आमचं उद्याचा दिवस आहे. आम्हाला परवानगीच तेवढी दिली, ती परवानगी पण मिळत नव्हती, पण आम्ही ते मिळवली 3 दिवसाची. आणि जर या उद्यापर्यंत आम्हाला काही शासनाने काही आमची दखल नाही घेतली तर येणाऱ्या 8 दिवसात आम्ही डायरेक्ट जेवढे बी आहोत तेवढे आत्महत्या आंदोलन करणार आहोत. याला जर आम्हाला काही झालं, आमच्या परिवाराला काही झालं, याला सर्वस्वी जबाबदार अद्वै हिरे, अपूर्व हिरे, प्रशांत हिरे, राजेश शिंदे आणि जेवढेही गुन्हेगार आहेत जे आम्ही FIR दाखल केलेत ते सर्व लोक जबाबदार रहतील. अब देखना ये है कि इस 3 दिन के आंदोलन में निकलकर क्या बात सामने आती है। क्या पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करती है? क्या इनकी जो डिमांड है वो डिमांड पूरी होती है? SIT के अधिकारी के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। क्या SIT की एक कमेटी इस पर जांच के लिए दी जाती है या नहीं दी जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नासिक जिला के पालक मंत्री अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। इस प्रकार की बात इधर से भी मतलब निकल कर आ रही है कि आश्वासन दिया गया है लेकिन कोई भी खासी बात, ठोस बात यहाँ पर नहीं की गई। अब देखना ये है कि इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। 10 सालों से अपना लाखों रुपया जमीन बेचकर ब्याज पर लेकर पैसा इन संस्था में दिया गया है। इस प्रकार के आरोप भी यहाँ पर लगाए गए। आरोप कितने सही है कितने गलत है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ये पुलिस का काम है। पुलिस इसकी जांच करे। SIT की जो टीम तश्कील दी जाएंगी वो टीम इसकी जानकारी करके इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना समय लगता है, या इस पर कोई नई नई रणनीतियां या राजनीति होती है, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखेंगे इसमें क्या खुलासा निकल कर आता है। क्या पुलिस
अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से करती है, क्या जिन पर FIR हुई है उन्हें अटैक किया जाता है या नहीं किया जाता है, या फिर कोई और नया पर्दे के पीछे का खेल चल रहा है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ में जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।